आज संडे स्पेशल के क्लास में हम तुलसीदास जी की जीवन परिचय पढ़ाएंगे। तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ाई रहे ध्यानम बसाए लियो। जब तक पढ़ाई करियो BA या उसके भी ऊपर कभी भी ये आ सकता है, जरूरत पड़ सकती है। हर क्लास में कक्षा 6 से शुरू होता है, फिर चाहे जिस क्लास में चले जाओ, चाहे जिस एग्जाम में चले जाओ, हर क्लास में कुछ ना कुछ मिलेगा। हर एग्जाम में तुलसीदास से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। खूब कायदे से ध्यान से समझना। तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में यूपी के उत्तर प्रदेश के यानी अपने ही प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में। बांदा जिले के अपने प्रदेश के रहे हैं ये तुलसीदास। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी मां का नाम हुलसी देवी था। क्या? हुलसी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। तुलसीदास जी का जन्म बहुत अद्भुत नक्षत्र में पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुए उस वक्त उस समय के विद्वानों के अनुसार, जो पंडित और विद्वान होते थे उनके अनुसार नक्षत्र सही नहीं था। बहुत अद्भुत, बहुत खराब नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। जन्म होने के उपरांत यानी जन्म होने के बाद तुरंत इनकी मां तुलसी का देहांत हो गया था। उनकी तुलसी की अम्मा खत्म हुई बेरा। समझ में आई गई बात? जब पैदा हुए हैं तुलसीदास तो उनकी अम्मा खत्म हुई बेरा। बहुत अद्भुत नक्षत्र में जन्म हुआ रहा है। कोई बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता है, चाहे हमारे यहाँ पैदा हो या कोई यहाँ या अस्पताल में या कहीं भी, तो बच्चे की सिचुएशन क्या होती, कैसा होते? बच्चा जब पैदा होते तो सबसे पहले रोवते। क्या करते? क्यों बतुआए लागते, अब्बू कौन है, अम्मी कौन है, पूछे लगा। जैसे आज के बच्चे हैं, जब बड़े हो जाते हैं वो अब्बू अब्बू करे लागत। कोई चचा कर रहा, कोई अम्मी कर रहा, कोई नाना कर रहा, कोई नानी कर रहा, तरह तरह की बातें करते। लेकिन जब पैदा होते के तुरंत बाद बतुआए लागते हैं या कोई कलिमा पढ़े लागते हैं कि या रोवे लागते हैं। क्या करते हैं? रोवते हैं। सारे बच्चे रोवते हैं। लेकिन जब तुलसीदास पैदा हुए रहे तो रोए ना रहे। इनके मुंह से निकला रहा है राम राम। जब तुलसीदास जी पैदा हुए रहे तब रोए ना रहे। क्या बोले रहे? राम राम। अब देखो तीन बातें यहाँ पर हो गई। तो अद्भुत नक्षत्र पैदा हुए, पैदा होने के पश्चात जब पैदा हुए तब इनके मुंह से राम राम निकला। और पैदा होने के बाद इनकी अम्मा खत्म हो गई। इनकी माता तुलसी का देहांत हो गया। पैदाइश के समय जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। मेन पॉइंट ये है, याद रखना, लिख लेना, वीडियो प्ले करके दोबारा लिख लेना। पूरी जीवन परिचय तो याद रहेगी। जो हम बता रहे हैं अगर ध्यान से सुनियो तो हमेशा हमेशा के लिए याद। जन्म मृत्यु का सन भूल सका तो जगह भूल सका तो यू लिख लियो, एक रख लियो। ठीक है? जो चीज रटने वाली रटना पड़ेगा, समझने वाली समझना पड़ेगा। अच्छी बात समझ में आई? अब पूरे गांव सोहरा हो गया कि उनके यहाँ आत्माराम दुबे के यहाँ लड़का पैदा हुआ। राम राम बोला,
राम बोला, राम बोला, राम बोला। अब जैसे कोई नया काम होते तो पूरे गांव में शहर में चर्चा हो जाए, ऐसे पूरे गांव में चर्चा हो गया, राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला। तो राम बोला, राम बोला, राम बोला के सब कहत कहते, अब जो कोई उका देखे वो राम बोला ही कहे। तो राम बोला, राम बोला कहत कहते उनके बचपन का नाम पड़ गया राम भोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है? राम भोला। राम भोला से नहीं बन गए हुए राम भोला। अब उनका सब पूरे गांव में राम भोला के नाम से नहीं जानते रहेगा। तुलसीदास उनका नाम ना है, तब नाम तुलसीदास ना रहे। तुलसीदास का नाम पड़ा, ये तो हम बाबिक बताइबा। अब तुलसीदास के नाम से उन लोग जानता क्योंकि वो है ना है, तब वही राम भोला के नाम से जाने जाते रहे। अच्छा, अब राम भोले के नाम से जाने ना गए, ये तो बाद की बात है। उससे पहले जब वो पैदा हुए, अद्भुत नक्षत्रम राम राम जपिन लोहे नाई, उनकी अम्मा तेरा इंतकाल हो गया तो लोग बताए कि अद्भुत नक्षत्रम पैदा हुआ, पैदा होता ही होती अपनी अम्मा की जपी ली। यो लड़का बहुत खराब है, अगर यो घर में रहा तो ये सब घर के लिए सत्यानाश कर दे, क्योंकि ये ऐसे नक्षत्र पैदा हुआ। यह पूरी चलते रहे तब के जमाने में है। तो लोग उनका आत्मा राम दुबे के हैं बताइए, लोग आत्मा राम दुबे के हैं बताइए यह बात कि लड़का तुम्हारे लिए ठीक ना है, अद्भुत नक्षत्र में पैदा भाव देखो पैदा होता ही होती। राम बोली और टिके अपनी अम्मत जपी खत्म हो गई, ये ठीक ना है तुम्हारे लिए। तो वही उनकी एक दासी रहाई, मुनरी नाम रहा का, उससे कहीं एक जाओ जंगल में फेंकियो। वह अपनी टोकरी में यहाँ भरी हुई लड़के के यहाँ और फेंके के लिए गई। जब फेंके के लिए गई, फेंके से पहले बच्चे के यहाँ देखी बहुत अच्छा बच्चा, उनका दिल आएगा बच्चे पर कि का सिका हम पाल ले, हम ना थे बा उनके घर ना लेगी बहुत हटाए दिन अपने हुआ से हम पाल ले बा। तो वही उनका लालन पालन करें दासी आत्माराम दुबे के। उनका शायद नाम मुनरी है, बिल्कुल पक्का हम नहीं बता सके, लेकिन शायद मुनरी नाम है। अच्छी बात समझ में आ गई। अब उनके हुआ जब राम भोला रहा लगे तब नाम पड़ा राम भोला, क्योंकि वो नाम को चुना रखे ना, तो सब गाँव वाले राम भोला राम भोला राम भोला कहते का राम भोला का हिला जी, तो उनका नाम पड़ गया राम भोला। लेकिन अभी घर से फेंकवाए भेज दे रहे अपने, तो गांव भरे में यहाँ इनका सब गिरी निगाह से नहीं देखे, कोई अपने द्वारे ना आवे दे खेले के लिए, अपने यहाँ बच्चन के रहना आवे कि यह जो है अभागा है, अगर इनके नहीं रह गई है तो तुम बीमार हो गई है या पढ़ना है या परेशानी कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, उसका नहीं रहना आवे दे। लेकिन वो जो दासी रहे अल्लाह, वो जो दासी रहे वह उनका खाना पीना का इंतजाम करें, उनका जब तक छोटे रहे बच्चे रहे दूध दूध पिलाई कहीं से नहीं लाए कैसे भी जिया। उसके बाद भिक्षा उच्छा मांग के यहाँ उनका कैसे खिलावर रही, तो भिक्षा मांग रहा है कि जब चले फिरे वाले हो गए राम भोला तो इनको साथ ले जाए लगी, तो इन्होंने भिक्षा मांगे कि इनको से खा दी, यानी भीख मांगे, जैसे आज करे फकीरावती भीख मांगे ऐसे इनको भिक्षा मांगे से खाई दी, इन्होंने भिक्षा मांगना है। अब धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आवा कि उन्होंने दासी गुजर गई। अब राम भोला बचे अकेले, अब इनका कोई खा के दे वाला न, भी बचपन महीना अकेले, कैसे खाना खाएं कैसे पानी पिए क्या करें। एक दिन ऐसा वक्त आवा कि बहुत भूखे और जी के द्वारे जाओ भगाई दे खाने के लिए। गांव जैसे दूसरे गांव भीख मांगे चले जाओ, वहां जानन ना है कौन वहां कैसे कहा दे दी। अपने गांव में जानत बहुत भूख परेशान राम भोला, और यही खाना के लिए द्वारे द्वारे भटक रहे। पानी बरसे लगा, बारिश हो लगी, खाना इनका नहीं मिल रहा,
बहुत परेशान हो, भूख से कह रहे मारे इनकी आते कल लाए लगी। अभी क्या करे, कहां से नहीं खाना लाओ। ये पानी बरसतिन देखिन कि एक आदमी अपने घर से सड़ा खाना लेके निकला, सड़ा जो जानवर खवा जा, और बाहर नंदे बनी रहो के बैलन के रही जानवर बैल हो या गाय हो या भैंस हो का खाने में यहाँ डालना ही देते अपना सड़ा खाना की जानवर खा ले। उम्मा लाए के यहाँ नांद में यहाँ सड़ा खाना डाल दी सी, नांद में यहाँ डाल के यहाँ वो घर गवाई दौड़े, सड़ा वाला ना देखी कहीं खाना है कैसे हो सड़ा, ये जाए के यहाँ पानी बरसत नहीं है, नांद में खाई लगे सड़ा खाना। और जब नांदम खाई लगे मारे भूख के परेशान रहे, राम बोला वो दौड़त आवा डंडा लेके घर से, अरे तुम हमें नांदम काहे खाए लगे, हमरे बैल मर्जी है। इतने निर्दयी आदमी ना कि एक बच्चे के यहाँ मतलब अब वो चला फिरे वाला रहे बच्चा, लेकिन अब पहचान के ऐसा बच्चा सड़ा खाना ना खाई दी, उसका भगाई दी, भूख के मारे तलमलाए रहा। तो वो राम भोला अपने ऊपर बहुत गुस्सा दे, कहीं ना ऐसी जिंदगी हमरे कौन काम के, जो मतलब ऐसी जिंदगी हमका भगवान देनी कि हम का कोई खाना देने वाला तो है ही ना, कि सड़ऊ खाना ना खाए का के हमरे बैल खा मर्जी है। इतनी खराब जिंदगी हमरे, तो ऐसी जिंदगी हमका गुजर करने की जरूरत ना है। हम इस जिंदगी से नहीं ओ बिगन वो गांव छोड़ चल दे, जंगल तरफ चले गए। जंगल में यहाँ जैबा कोई जानवर जानवर को कुछ मिले ही हमका खाए खुजे, हमारी जिंदगी काम खत्म। अब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं ना गुजर, जंगल तरफ चले गए, गांव से नहीं छोड़ के। अब चलत 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 जंगल में यहाँ चलत चलत बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गए, चलत चलत भूख हमारे परेशान थे के चलत चले गए जंगल। चलत चलत जंगल में यहाँ एक जगह पर देखी बहुत साफ सुथरा सफाई है, नल लगा है रहते, और एक मंदिर बना है, छोटा सा मंदिर था, और मंदिर के अंदर मूर्ति जो उनके भोले शंकर के शिवलिंग रखा था, शिवलिंग पर फल चढ़े हैं। तो ये देखिन फल चढ़े तो ये इतने ज्यादा भूखे रहे, इतना परेशान रहे कि ये फल देखे कि इनका लालच आएगा कि ये फल अगर हम खा लेते हैं तो हमारी कुछ भूख शांत हो जाती। लेकिन ये डराने फिर कि ऐसा ना हो कि उनका हियों से भगाए दे, क्योंकि नलव लगा है, झाड़ू लगा है, झाड़ू रखा है, मंदिर है, पूजो भाई, फूलो चढ़े हैं, फलो चढ़े हैं, और दिखाते कोई ना। तो पहले इधर उधर टहले घूमे कि देख ली कोई है, आवाज ना देनी, थोड़ा टहले घूमे, कोई ना दिखा, थोड़ा रुके रहे, फिर जब ना कोई दिखा तो मंदिर के अंदर गए, कोई फल खाए लेंगे, बाहर निकल आए। अब इनकी आत्मक शांति भाई जब पेट भर गया, अब इनका कुछ दिखाए कि चालू बा वैसे मारे भूख धुंधला दिखाई लगा। अभी जब फल खाए ली तब इनका कुछ राम भोला के यहाँ कितना अच्छा लगा ना, अच्छी लगा तो बंद कर दी, अच्छी लगी कहानी मालूम दे। जब फल खा लें उनका आराम हुई, अब पानी पी नल के रहा, हमको सुकून हुई जगह। अब वो सोची कि अब यह जगह बहुत बढ़िया है, अब हम आज ये रुकेगा, फिर कल देखा जी कहूं दूसरी जगह। अब ये रुका मुस्तकिल ना सोची, एक दो दिन आराम करेगा वहां सोचनी कहीं, लेकिन कोई देख ना पाओ, हम कहीं से नहीं भगाए दे है। तो दूसरा दिन जब हुआ हूं अपना लुक की कह रहे आए पांजर तो हम तो ही रहे। दूसरा दिन भवा वहां पर एक नर हरिदास नाम के रे
एक गुरु जी आवर रहे, वही साफ सफाई कई फल चढ़ावर रहे, फूल चढ़ावर रहे, पूजा कर रहे मंदिर में, पूजा करके फल चढ़ा यहाँ चले जा रहे। यही देखी कि एक आदमी आया है, साफ सफाई करे से फूल चढ़ाई नहीं, फल चढ़ाई नहीं, ये छुप के देख रहे, पूजा करनी, चले गए। जब वो चले गए, खूब पक्का इत्मीनान हो गया, खूब दूर तक देख ली, आधा घंटा बाद आए, फिर फल खाई ली, कहीं अब तो मिल गए, फिर से फल, फिर लग गए। तीसरे दिन ये है बाबा, अब ये सोच ली कि अब फिर करे फल मिल रहे हैं, बिना हाथ पांव चलाए ही रुक जाओ, अब कहूं ना जाओ, बहुत लात धक्का खाए, बहुत लोगन से उल्टा सीधा सुने हैं, या सुकून है को उल्टा सीधा ना कहा, भगवान हमका पेट भर के खाना दे दी, आराम से रुको है खाओ। अभी रोज फल खाए रहे, आराम कर रहे हैं। एक दिन सोचिन यार सत्तारी रहे तन और खाई तन भगवान दिया, भगवान मूर्ति पर से खाई तन आराम करे ना, ना कुछ करे तो भगवान की सफाई नहीं कर दी, मंदिर साफ कई दारी, झाड़ू वाड़ू लगा दिया, करे कुछ काम हो जाए। जब हम सत्तारी रहे तन, तब जब गुरु जी चले गए नरहरदास, तो सफाई करे ला गई, साफ वाफ करके अभी आवन, जब दूसरे दिन अगले दिन आए, देखे जब साफ करते रहे, सब लपा लप पड़ा, बिल्कुल साफ। कोई आए पूजा कर चले गए, फिर अगले दिन साफ, न फल न छक्कल न कोई चीज, साफ सफाई। अभी फल खाए रहे, सफाई कर रहे हैं, भगवान पूजा कर रहे हुए, कहना अब तो हमका अच्छी जगह मिल गई, लेकिन डर बना रहा कि अगर कोई जान गवा हमका तो भगाई नहीं होती दे। अब गुरु जी सोचिन ऐसा हमारा कौन भक्त है कि हमारे पीछे हमारी सेवा कर रहा, भाई हम सफाई करे रहन अपने आप, तब पूजा करे रहन, अब वो सफाई उफाई सब कैदा रहते है, पूजा करे लिए जगह खाली रखे थे, अब हम ऐसा पूजा करे तो हमारी सेवा कर रहा, हमारा काम हो गई रहा। ऐसा कौन हमारा भक्त है जो हमारे सामने ना आया हो, जो सेवा कर रहा। अब गुरु जी बहुत चक्कर कि है कौन, अब वो पता लगा वो कोशिश करे तो उनका हाँ कर दे तो होना ही बोले। हाँ रिकॉर्डिंग भैया चलाए रहे हैं, हाँ ऑडियो ना, ऑडियो ना वीडियो है यार, छोड़ना वो वीडियो है भैया। क्या बता रहे रहा? हाँ कौन भक्त है अंदर का मिलाए जाओ, बाहर से ना सुनो। कौन भक्त है कि हमारे पीछे साफ सफाई कर रहा है, उधर से आ जाओ। कौन भक्त है जो हमारे पीछे साफ सफाई कर रहा है? तो एक दिन नरहरदास अपनी तरकीब लगन पूजा करके चले गए, और पूजा करके चले गए जंगल बाहर, और 15 मिनट रुके रहे। राम भोला मंदिर खोल के यहाँ अंदर बस खाए रहे, फल पहुंचे रहे, खा के शुरू करे रहे, तले में फिर वापस आएंगे, कहीं रुक जाओगे, भाग्यो ना कौन हो तुम। अब तो राम भोला बहुत डराएंगे कि अब दादा पकड़ ले गए, अब हम यहाँ से नहीं भगाएंगे, अब हमारे हाथ से फलोगे, हमारा फिर वह हाल होगी, तुम्हारे परेशान वाला। तो जब डराएंगे तो गुरु जी पूछेंगे कि कौन हो तुम बताओ। तो राम भोला अपनी पूरी कहानी बताए देने कि हम आत्मा राम दुबे करे लड़का, हम हमारी माता का नाम हुलसी है, हम राजापुर गांव की हैं, जिला बांदा, ऐसा ऐसा हमारे साथ हादसा भवा, यो हाल भवा, तो हम वहां से भाग गया या यू देखे, तो हम तब से हम है या साफ सफाई करे तो हम, लेकिन अब आप हमका भगा दे, अब हमरे तीर कुछ चुना रहे गवा, फिर यह हाल हो जी हमारा। तो ये कहिन गुरु जी कि अरे तुम राम के भक्त हो, तुम्हें मुझसे राम राम निकला, उनका लोगन तुम्हारी वैल्यू ना मान लो, तुम हमारे साथ हमारे आश्रम में यहाँ चलो, हम तुम्हारी पढ़ाई करीबा, हम तुमका भगैबा नहीं, तुम तो बहुत बढ़िया हमारे चेला हो।
लड़के ये अपने देखो मास्टर क्या बनता बंद करे यार वीडियो रुक जाए कहते खट्टा ना करे डिस्टर्ब हो। लड़के ये उनका अपने आश्रम में यहाँ और उनके दूसरे चेला पढ़ रहे हुआ उनका पढ़ाई करे शिक्षा दीक्षा दी। अब हुआ इनका नाम तुलसीदास रखिल। इनके गुरुजी का नाम क्या है? नरहरिदास। नरहरिदास इनका नाम तुलसीदास रखिल। और जब इनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हुई गई, शिक्षा ग्रहण हुई गई, तब गुरुकुल चलते रहे। स्कूल ना रहे, ना कॉलेज रहे, न कोई यूनिवर्सिटी रहे। तब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था। वह गुरुकुल के गुरु रहे नरहरिदास। उन्हें पढ़ाई के उन्हें बताओ रहा कि बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई। वो अपने हिसाब से एग्जाम ले रहे हैं। डिग्री उनकी क्या हो रहा है कि बस यही बताना या कुछ लिख कर देना कि इनका शिक्षा पूरी हो गई, शिक्षित हो गए। शिक्षा पूरी होने के बाद इनके गुरुजी अपने दूसरे शिष्य के बहन के साथ इनके शादी कराई दी। इनकी पत्नी का नाम रहा है रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रहा है। इनके गुरु जी इनका नाम रखिल ना है तुलसीदास। इनकी पत्नी का नाम का रहा है रत्नावली। रत्नावली के साथ इनकी शादी कराई दी और ये अपना अलग रहे बसे लगे। उनके गुरु जी के गांव में यहाँ अपनी एक जगह में यहाँ या कोई दई देश हो जगह या अपनी लीन हो कहीं भी वहां रहे लगे रत्नावली के साथ आराम से। अपना वह भिक्षा मांगे वाला का काम खाली भिक्षा मांगे थोड़ो रहा। भिक्षा मांगने के लिए बहुत तरीके हैं। जैसे कोई मेहनत करके भिक्षा मांगती, अब कोई खाली भिक्षा मांगत भगवान के नाम दे दो, अल्लाह के नाम दे दो, या कोई गया तो अपना भिक्षा मांगने के रखा क्या कहती हैं कथा सुनाई, उसके बदले में भिक्षा मिली। लोग देते हैं उनका मेहनताना हदिया जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से नहीं इनका गुजारा चल रहा है। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। कहानी फिर से यहाँ से इंटरेस्टेड हो जा रही, ध्यान से सुनो। बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से नहीं प्रेम करते रहे तुलसीदास। एक दिन तुलसीदास भिक्षा मांगे गए रहे। उनकी पत्नी के यहाँ उनका भाई पत्नी करा भाई यानी तुलसीदास साला आवा ले आवे। तुलसीदास रहा नहीं तो मोहल्ले वाले ने बताए कि हाँ लेके चला गया। उनकी पत्नी के यहाँ कि बताए दो जब तुलसीदास आवे कि उनका भाई आवा रहा है, उनका साला आवा रहा है रत्नावली भाई, और उनका अपने मई के ले गवा। कुछ जरूरत हो जाए लेके गवा है। पहले कोई टेलीफोन और तार ना चलते रहे तो अचानक आवर रहे। अब कोई जरूरी काम है तो वह दिन लेके चला गवा। अब तुलसीदास आए देखे घर में ताला पर अपने घर में, तो तीर पड़ोसन पूछी कि ताला पर है कहाँ गए, हमने हम पत्नी कहाँ गई, रत्नावली कहाँ गई। तो तीर पड़ोसन जब पूछे तो पता चला कहीं तुम्हारा ताला आ रहा है, कुछ जरूरत हुई है लेके गवाह कैसे बताए दिए जब आओ तुलसीदास। अब तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करते रहे कि वहां रुक नहीं पाए। अपने वहां थोड़ी देर रुके और परेशान हो गए, उलझन पर लगी उनका। इतना ज्यादा प्रेम करते रहे अपनी पत्नी से। रात में चल दे, रात में जब चल दे तो कुछ ऐसा लिखा है कि बारिश हो लगी और इतनी तेज बारिश और इतनी तेज आंधी तूफान चल रहा, बारिश चल रही है। बहुत दूरी का रास्ता बीच में नदी रहा है एक जिका उतर के पार करना हो रहा है पानी, तब पुल ना रहा है। अब जैसे नदी जहां है पुल बन गए हैं, तब पुल ना रहा है, नदी रहा है का उतर के पार करना हो रहा है। तो पानी बरस रहा और तूफान चल रहा, बहुत तेज हवाएं चल रहे। तुलसीदास
अपने ससुराल पैदल जाए रहे, सवारी साधन ना रहे, पैदल जाए रहे। वही नदी पर जब पहुंचे तो देखने बाढ़ आई चुकी, इतनी तेज पानी बरस रहा कि बाढ़ आ चुकी। अगर इमा उतर के यहाँ निकलबा तो डूब जीवा। तो अब निकली कैसे? तो कोई अलग अलग मतभेद है। कहीं पर यह लिखा है कुछ विद्वानों के अनुसार कि एक लट्ठा पर्वत आए रहा है माँ नदी में, यहाँ ये लट्ठा पर बैठ गए और उका ऐसे ऐसे चलावत चलावत एक किनारे से नाव के तरीके से नहीं बैठ के इधर से उधर चले गए, निकल गए। कुछ विद्वानों के अनुसार एक लाश पर्वत आए रहे नदी में लाशी बहाई दिए जा रहा है तब के जमाने में यहाँ। तो देखिन वो लाश वाश कुछ ना देखे, वो देखिन कि हम जैसे नहीं निकल जीवा अपनी पत्नी के मोहब्बत प्रेम माँ। वो लाश पर बैठे खेल चले गए पानी तरीके से भी, यमुना देखनी लाश ही आता है, उधर निकल गए। अब वहां बरसत गरजत में यहाँ पहुंचे जाए जब तब देखिन बाहर से नहीं कि हमारी दीदी वहां अंटी अब 2 मंजिल बैठी, बाहर से नहीं उनका दिखाई दे। और इतनी तेज आंधी चल रही है, पानी बरस रहा है कि दरवाजा खड़बड़ाई तो हुआ कोई के यहाँ सुनाना ना आधे रात तो पर देख तो नहीं हाँ कदम तो हुआ आवाज ना पहुंची थी कि आंधी पानी चल रही है। तो कुछ विद्वानों के मत के अनुसार ऊपर से एक रस्सी लटक रही रहा है, जो रस्सी पकड़ के यहाँ मजे मजे ऊपर है चढ़ गए। और कुछ विद्वानों के अनुसार ऊपर से जो सांप लटक रहा है तो सांप के यहाँ पकड़ चढ़ गए। अब जैसा हमको बताया गया है ये प्रेम में यहाँ ऐसा अनुभव हो गया अपनी पत्नी के रहे कि ना लाश देखे, ना लट्ठा देखे, ना सांप देखे, ना रस्सी देखे, कैसे अपनी पत्नी तक हम पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे हैं ऊपर उतरे हैं, भेंट हुई इनकी पत्नी से। भेंट माने मुलाकात, मुलाकात हुई है रत्नावली से। कहीं कि तुम हमका बिना बताए कैसे चलिए? तो रत्नावली कहीं तुम देखन कैसे? तो कहीं हम तुम्हारे प्रेम में यहाँ रुक ना पाए घर, हम चले आए बरसते में यहाँ कैसे नदी पार करे हम, और कैसे हम ऊपर चढ़ के आए हमसे ये कुछ पूछो ना, हम रुक ना पाए तुम्हारे प्रेम में। तो वहां पर रत्नावली ने उनको बहुत फटकारा, बहुत ही डांटा कि जत्ता प्रेम हमसे करत हो, अगर अत्ता प्रेम तुम ईश्वर से करत होते, ईश्वर वो सत्य है, उस सत्य का नाम है जिसने सारी कायनात को, पूरी दुनिया को पैदा किया है। पूरी दुनिया में कास्ट से कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी से कोई मतलब नहीं है। जितने चरिंद परिंद ये सब कास्ट तो इंसानम है, जानवरम ना है कास्ट है। जानवरों के ईश्वर पैदा करे, पौधे ईश्वर की देन, पेड़ पक्षी ईश्वर की देन। जितनी चीजें बनाई गई है दुनिया में सब ईश्वर ने बनाई है, उस सत्य का नाम ईश्वर है। रत्नावली ने कहा कि इतना प्रेम अगर ईश्वर से करते तो तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाता। मोक्ष जानते क्या था? स्वर्ग के प्राप्त होती। यह जन्म जन्मांतर, हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जन्म जन्मांतर में विश्वास रखते, जन्म जन्मांतर से मुक्ति पा जाते, मोक्ष प्राप्त हो जाते। तो वतन टाइम फिर तुलसीदास कह हम तुमको छोड़ दिया। यह बात जो बताए कि अगर ईश्वर से अत्ता प्रेम करती तो मोक्ष, तो अब हम ईश्वर से प्रेम करेगा, छोड़ दे वह फिर से वैसे उतर जाए और चले गए जंगल की तरफ। ईश्वर से नहीं लगन लगाए नहीं। अब ईश्वर से नहीं ऐसी लगन लगाए लेकिन
कि हर वक्त राम नाम जपना, बस राम जी के नाम में हम लीन हुए। हर वक्त कोई खा के दे दे तो कहीं इतनी मोहब्बत करे लगे राम जी से, इतनी लगन लगाए लीन कि उनको ज्ञान की प्राप्त हुई। ज्ञान के प्राप्त होने के बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस जानत की का कहते? रामायण। रामायण रामायण ग्रंथ त्रेता युग में त्रिकालदर्शी श्री वाल्मीकि ने लिखा था। त्रिकालदर्शी थे, उनको आगे और पीछे का सब ज्ञान था। रामायण अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उन्होंने पहले ही लिख दी थी। राम जी का जीवन चल रहा था। मास्टर साहब आए, बोलो कुर्सी लो बेटा। कौन शरीफ लगता है? क्या बात? हाँ हाँ, वही चल रहा है। क्लास आके अंदर बैठो, आओ। हाँ ठीक चल रहा है। हाँ चल रहा है क्लास, बस कंप्लीट होने वाला थोड़ा बेटा। कहाँ पर हम बेटा? रामायण त्रिकालदर्शी श्री वाल्मीकि ने अपनी त्रिकालदर्शिता से पहले ही कंप्लीट लिख दी थी। श्री राम जी का जीवनचर्या चल रही थी, लेकिन आगे क्या होगा उन्होंने पहले ही लिख दिया था, वही आगे हुआ था। उसके बाद में ये तुलसीदास ने उसी रामायण को अवधि में लिखा। उन्होंने संस्कृत में लिखा, वाल्मीकि ने। तुलसीदास ने उसी रामायण को अवधि में लिखा है। अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं, सिर्फ रामायण की रचना नहीं की है। अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, दोहावली, गीतावली, यह सब तुलसीदास ने लिखा है। यह सब लिखने के पश्चात राम के नाम में लीन रहे। लीन होते हुए गंगा तट के असी घाट पर राम राम जपते हुए अपने प्राण त्याग दिए। एक दोहा इनके हिसाब से मशहूर है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी समय दिया हुआ है, तुलसी तजो शरीर। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में असी घाट पर, गंगा तट के असी घाट पर हुई थी। तुलसीदास का जीवन परिचय समझ में आ गया? भूली हो तो नहीं? रचनाएं समझ में आ गई?